हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल खेरा एकेडमी 2.0 में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं जीके जीएस का टॉप 25 प्रश्न के बारे में, जो आपके आने वाले एग्जामों के लिए काफ़ी हेल्पफुल हो सकते हैं। तो दोस्तों, आप लोग इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक एक बार जरूर देखिएगा। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। प्रश्न नंबर पहला में लिखा गया है, वंदे मातरम गीत की रचना किसने किया था। काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों, आप लोग ध्यान दीजिएगा। वंदे मातरम गीत की रचना बंकिम चंद्र चटर्जी ने किए थे। प्रश्न नंबर पहला का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। दोस्तों, अगर आप लोग किसी भी प्रश्न का राइट आंसर जानते होंगे तो कमेंट बॉक्स में बताइएगा। नथुला दर्रा भारत के किस राज्य में स्थित है। नथुला दर्रा भारत के सिक्किम राज्य में स्थित है, यानी कि प्रश्न नंबर 2 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। नोबेल पुरस्कार जीतने वाले प्रथम एशियाई कौन थे। नोबेल पुरस्कार जीतने वाले प्रथम एशियाई, आप लोग याद रखिएगा, रविंद्रनाथ टैगोर जी थे। प्रश्न नंबर 3 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। प्रश्न नंबर 4 में लिखा गया है, किसी अम्लीय विलयन का पीएच मान कितना होता है। आप लोग को बताना है अम्लीय विलयन का पीएच मान कितना होता है। किसी भी अम्लीय विलयन का पीएच मान 7 से कम होता है, यानी कि प्रश्न नंबर 4 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। विद्युत धारा का एसआई मात्रक क्या है। विद्युत धारा का एसआई मात्रक एम्पियर है, यानी कि प्रश्न नंबर 5 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। लाल नदी किस देश में बहती है। लाल नदी किस देश में बहती है, तो आप लोग याद रखिएगा, लाल नदी वियतनाम देश में बहती है। प्रश्न नंबर 6 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। प्रश्न नंबर 7 में लिखा गया है, पृथ्वी की बहन किस ग्रह को कहा जाता है। काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, आप लोग ध्यान दीजिएगा। पृथ्वी की बहन शुक्र ग्रह को कहा जाता है। प्रश्न नंबर 7 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा। दोस्तों, वीडियो पसंद आए तो एक लाइक जरूर कीजिएगा। ब्रिटेन का राष्ट्रीय फूल क्या है। ब्रिटेन देश का राष्ट्रीय फूल गुलाब है, यानी कि प्रश्न नंबर 8 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। किस देश में कपड़े के ऊपर अखबार छापा जाता है। ये सभी प्रश्न काफी इंपॉर्टेंट है दोस्तों, आप लोग वीडियो को बारीकी से देखिएगा। स्पेन देश में कपड़े के ऊपर अखबार छापा जाता है। प्रश्न नंबर 9 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा। प्रश्न नंबर 10 में लिखा गया है, भारत में सबसे ज्यादा बंजर भूमि किस राज्य में है। भारत में सबसे ज्यादा बंजर भूमि राजस्थान राज्य में है, यानी कि प्रश्न नंबर 10 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। भारत का राष्ट्रीय गान पहली बार कहाँ गाया गया था। भारत का राष्ट्रीय गान पहली बार कोलकाता अधिवेशन में गाया गया था, यानी कि प्रश्न नंबर 11 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। इसे भी आप लोग याद रखिएगा। मोती मस्जिद कहाँ पर स्थित है। मोती मस्जिद आगरा में स्थित है, यानी कि प्रश्न नंबर 12 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा। प्रश्न नंबर 13 में लिखा गया है, 200 के नोट पर किसका चित्र बना होता है। काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, आप लोग ध्यान दीजिएगा। 200 रुपये के नोट पर सांची का स्तूप का चित्र बना होता है, यानी कि प्रश्न नंबर 13 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। भारत का स्विट्जरलैंड किस प्रदेश को कहा जाता है। भारत का स्विट्जरलैंड, आप लोग याद रखिएगा, कश्मीर प्रदेश को कहा जाता है। प्रश्न नंबर 14 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। सबसे बड़ी रेलवे लाइन किस देश में है। सबसे बड़ी रेलवे लाइन रूस देश में है, यानी कि प्रश्न नंबर 15 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। प्रश्न नंबर 16 में लिखा गया है, कौन सा जानवर अंधेरे में भी देख सकता है। चीता जानवर अंधेरे में भी देख सकता है। प्रश्न नंबर 16 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। कुस्का का बिजली घर किसको कहा जाता है। कुस्का का पावर हाउस, यानी कि बिजली घर, माइटोकॉन्ड्रिया को कहा जाता है। प्रश्न नंबर 17 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। गीतांजलि पुस्तक के लेखक कौन है। दोस्तों, आप लोग एक छोटा सा काम कीजिएगा, आप लोग इस वीडियो को अपने दोस्तों के पास ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, व्हाट्सएप, फेसबुक, इंस्टाग्राम इत्यादि पर। गीतांजलि पुस्तक के लेखक रविंद्रनाथ टैगोर जी थे, यानी कि प्रश्न नंबर 18 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा। भविष्य का ईंधन किसे कहा जाता है।
भविष्य का ईंधन हाइड्रोजन को कहा जाता है। प्रश्न नंबर 19 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। खैरा रोग किससे संबंधित है? खैरा रोग आप लोग याद रखिएगा धान से संबंधित है, यानी कि खैरा रोग धान से संबंधित है। प्रश्न नंबर 20 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। भारत में सोने के सिक्के सबसे पहले किसने चलाया? आप लोग को बताना है भारत में सोने के सिक्के सबसे पहले किसने चलाया था? भारत में सोने के सिक्के सबसे पहले कुषाण शासकों ने चलाया था, यानी कि प्रश्न नंबर 21 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। प्रश्न नंबर 22 में लिखा गया है माप तोल की दशमलव प्रणाली किस देश की देन है? आप लोग को बताना है माप तोल की दशमलव प्रणाली किस देश से लिया गया है? माप तोल की दशमलव प्रणाली फ्रांस देश की देन है, यानी कि प्रश्न नंबर 22 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा। भारत की सबसे ज़्यादा विदेशी मुद्रा किस पर खर्च होती है? काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, आप लोग ध्यान दीजिएगा। भारत की सबसे ज़्यादा विदेशी मुद्रा ईंधन तेल पर खर्च होती है, यानी कि प्रश्न नंबर 23 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना कुमार गुप्त के द्वारा किया गया था। प्रश्न नंबर 24 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा। इस वीडियो का अंतिम प्रश्न है दोस्तों, आप लोग ध्यान दीजिएगा। फोटोन की खोज किसने किया था? फोटोन की खोज आइंस्टीन ने किया था, यानी कि प्रश्न नंबर 25 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। दोस्तों आज हमने आप सभी को टॉप 25 प्रश्न करवाए हैं जो जीके जीएस से लिया गया था। तो दोस्तों आप लोग 25 प्रश्न में से कितना सही कर पाए हैं, इसका सही जवाब कमेंट बॉक्स में बताइएगा। अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और घंटी को ऑल पर फिट कीजिएगा ताकि सभी वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। इस वीडियो में एक लाइक करके इसे अपने दोस्तों के पास शेयर कीजिएगा व्हाट्सएप, फेसबुक, इंस्टाग्राम इत्यादि पर। तो फिर अगले वीडियो में मिलेंगे दोस्तों, जब तक आप लोग बने रहिए।